नमो यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सहोसावणं नमो समय साराय स्वानुभूत्या चक्रास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतराच्छिदं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्य सर्वमंगल मांगल्यम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम देतु शास्त्रम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्र नंबर 548। सौभाग्य भाई को ये पत्र लिखा है। दूसरा पैराग्राफ से, मेरी अंतर्वृत्ति ऐसी है कि परमार्थ प्रसंग से किसी मुमुक्षु जीव को मेरा प्रसंग हो तो वह अवश्य मुझसे परमार्थ के हेतु की ही इच्छा करे, तभी उसका श्रेय हो। अंतर्वृत्ति इस प्रकार की है कि कोई भी मुमुक्षु को अगर आत्म कल्याण के लिए किसी प्रकार की बाधा रुकावट आती है और वो चाहता है, मेरे से कुछ अपेक्षा रखता है और सिर्फ आत्म कल्याण के हेतु से मेरा संपर्क करे तो ही उसका कल्याण होगा। मेरे पास आकर के अगर संसार संबंधी कोई अपेक्षा रखेगा तो उसका बुरा हो। संसार संबंधी कोई चाहना नहीं रखता और इनकी तकलीफ बहुत थी। वो चाहते थे कि ज्ञानी पुरुष का समागम से ये भी फायदा हो जाएगा, मेरे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, इनकम बढ़ जाएगी, दूसरी सुविधा हो जाएगी। ऐसा अगर चाहते हैं तो गड़बड़ है। हम छूटना चाहते हैं जन्म मरण से, इसलिए हमको कोई तकलीफ नहीं आएगी संसार के अंदर, या हम ज्ञानी पुरुष के शरण में जाने से वो तकलीफ दूर हो जाएगी। ऐसा अगर मानते हैं तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। ज्ञानी पुरुष के शरण में जाने से बाह्य जो तकलीफें हैं वो शायद दूर भी न भी हो, क्योंकि गारंटी नहीं है। क्योंकि अघाती कर्मों में फेरफार तो वितराग देव भी नहीं कर सकते, परमात्मा भी नहीं कर सकते, आर्यन परमात्मा भी नहीं कर सकते। ज्ञानी पुरुष के मिलने का जो फायदा है वो तो ऊपर बता दिया। ज्ञानी पुरुष के मिलने का, उनका सत्संग मिले, उनका निश्चय होवे, उनकी आज्ञा का आराधन करे तो दर्शन में जो कर्म है उसका उपशम और क्षय हो सकता है। वो ज्ञान दशा को प्राप्त कर सकता है और धीरे धीरे वो परमात्मा दशा को प्राप्त कर सकता है, परम शांति को प्राप्त कर सकता है। ये फायदा है, लेकिन तकलीफ दूर हो जाए वो फायदा नहीं है। इसीलिए मेरी अंतर्वृत्ति ऐसी है, मतलब मेरा अंतर में परिणमन ऐसा है कि किसी भी मुमुक्षु जीव को अगर आत्म कल्याण करना है और किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ होती हो तो जरूर वो मुझसे परमार्थ के हेतु की ही इच्छा करे। मेरे पास आने वाला कोई मुमुक्षु संसार की अपेक्षा लेकर के नहीं आवे तो ही उसका श्रेय होगा। परंतु द्रव्य आदि कारण की कुछ भी इच्छा रखे, मतलब पैसे, धन की, संयोग की, अथवा वैसे व्यवसाय के लिए वह मुझे सूचित करे, क्या वहां से लोन दिला दो, या उनको बोलो कि उधार माल देवे, ऐसा कुछ भी, या कम दाम में माल देवे, कुछ भी वैसे व्यवसाय के लिए वह मुझे सूचित करे तो फिर अनुक्रम से वह जीव मलिन वासना को प्राप्त होकर मुमुक्षुता का नाश करे। क्योंकि फिर थोड़ा मिल जाए इसी रिक्वेस्ट से तो क्या ज्यादा चाहिए। एंड नहीं है, संसार में कितना भी मिलेगा तो भी भूखा भूखा रहेगा ये जीव। तृष्णा का कोई एंड नहीं है। तो बिल्कुल कुछ नहीं मिलता है तो बोलेगा थोड़ा मिल जाए तो अच्छा, थोड़ा मिल जाएगा ना तो बोलेगा और थोड़ा मिल जाए तो अच्छा, क्योंकि द एंड नहीं है, वहां पर एंड नहीं है। इच्छाएं अनंत है और सामग्री संयोग है, वो इच्छाओं के सामने कितने हैं, अल्प है। तृष्णा अनंत और झंझाड़ा घनी बधी, जिंदगी टूकी, जिंदगी टूकी, तृष्णा बहुत है। हाँ, तो तृष्णा बहुत है, इतना है कि पूरा 3 लोग भी मिल जाए ना अगर इस जीव तो भी उसकी शांति होने वाली नहीं। तो थोड़ा मिल जाएगा, अभी थोड़ा दे भी दिए समझो, ज्ञानी पुरुष कृपा करके या कहीं से भी करवा दिए समझो अरेंजमेंट, और पूछा पूरी किए तो क्या होगा कि वो लाइन गलत हो जाएगी और आत्मा कल्याण के बदले संयोग के पीछे पड़ेगा। इतना मिल गया तो और भी थोड़ा मिल जाएगा, फिर और भी थोड़ा मिल जाएगा करके आत्म कल्याण का भाव ही जाएगा।
द्रव्यादि कारण की कुछ भी इच्छा रखे अथवा वैसे व्यवसाय के लिए वो मुझे सूचित करे, तो फिर अनुक्रम से वह जीव मलिन वासना को प्राप्त होकर के मुमुक्षुता का नाश करे, कि छूटने का भाव ही खत्म हो जाएगा, मुमुक्षुता का ही नाश हो जाएगा। ये अवलोकन में जीव नहीं रह पाएगा। क्यों? कि अवलोकन में कौन कौन जीव अवलोकन कर सकता है? जिसको आत्म शांति करना है और उसके लिए आत्म शांति प्राप्त करने के लिए कुछ भी तैयार है, भोग देने के लिए, बलिदान करने के लिए तैयार है, त्याग करने के तैयार है, आत्म शांति के लिए किसी भी परिस्थिति का सामना करने के तैयार है, तो वो अवलोकन कर लेंगे। लेकिन अवलोकन भी करना है, साधना भी करनी है और बाहर में भी रुचि रखनी है, घर के कामकाज में भी रुचि रखनी है, व्यापार धंधे में भी रुचि रखनी है, खाने पीने में भी रुचि रखनी है, पंचेंद्रियों के विषयों में भी रुचि रखनी है। दो काम साथ में नहीं होंगे। आराधना करने से पहले तो जीव को पंचेंद्रिय विषयों में रुचि रहती है, थोड़ी बहुत ज्यादा, कैसा भी शरीर में, कुटुंब में, परिवार में, समाज में ममता रहती है, नहीं रहती ऐसी बात नहीं है। लेकिन आत्म शांति के चाहना से दृढ़ निश्चय करके अगर अवलोकन की साधना की जाए तो क्या होगा? अवलोकन से धीरे 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 सारे पंचेंद्रिय विषय जो है, जो बाहर का रस है, अट्रैक्शन है, हेरा फेरी का जो धंधा है बाहर का, इधर से इधर, इधर से उधर, बेकार का बोझा उठाया कर्ता बुद्धि का, वो सब नाश हो जाएगा। कर्तव्य भाव भी रहे और ज्ञाता भाव भी रहे, ये दो काम साथ में नहीं हो सकता है। करे कर्म सो ही करतारा, जो जाने सो जाननहारा। करता होए सो जाने नहीं और जाने सो करता नहीं। करने वाला और जानने वाला दोनों अलग। अगर आप जानने वाले बनते हो तो कुछ कर नहीं सकते। जैसे आंख है, आंख देखने जानने का काम करती है और कुछ नहीं करती है। मुंह बोलता है, आंख कान सुनता है, हाथ पैर हिलते हैं, सब कुछ होता है। आंख क्या करे? ढेर सारी रसोई बनाई लेकिन आंख ने क्या किया? बहुत सारा व्यापार किया, देश देशावर गए, बहुत सारा माल आया, बेचा, पैसा गिना, सब किया। आंख ने क्या किया? हाथ ने नोटों को गिना, लेकिन आंख ने क्या किया? जानने वाला कभी कुछ करता नहीं और करने वाला कभी जानता नहीं। तो मुमुक्षुता का नाश हो जाएगा। अवलोकन कौन कर सकता है? जो जानने मात्र रहता है वो अवलोकन कर ले, और जानने में बोझा भी नहीं। सिर्फ जानना है तो कोई परेशानी नहीं, और उठाना है तो, ये किताब को उठाना है तो वजन है, लेकिन जानना है तो कोई वजन नहीं। जानने में कोई तकलीफ नहीं है। अपना पराया माने, राग द्वेष करे तो तकलीफ है, जानने में कोई तकलीफ नहीं होती। बहुत सारा पेपर पढ़ते हैं, धरती कंप हो गया, इधर ये हो गया, इधर वो हो गया, कितनी तकलीफ हुई? तकलीफ हुई कुछ? इतनी सारी घमासान लड़ाई हो गई, इतने लोग मर गए, क्या तकलीफ हुई? बस जाकर के वो खड्डे में गिर गई और इतने लोग मर गए, जानने में तो आया ना, तकलीफ हुई क्या कुछ? लेकिन उस बस में हमारा कोई बैठा था, अब वो समाचार आया, अब बोलो अब क्या होगा? ये अपना माना तो तकलीफ हुई जरूर, राग द्वेष शुरू हो गए, क्योंकि हमारा जो हमने जिसको अपना माना है वो हमारी इच्छा के अनुसार ही होना, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होना, उसको कोई खराब भी नहीं आना। और उसको तकलीफ हुई कि हमको यहाँ तकलीफ हुई बैठे बैठे यहाँ पर। मुंबई में कोई हमारा रिश्तेदार होगा जिसको हम अपना लगाव रखते हैं, उसका कुछ होगा और समाचार आएगा तो क्या होगा? ऐसा ऐसा हैरान हैरान हो जाए। ऐसे बहुत केसेस बनते हैं, हमको नहीं मालूम पड़ता है, अब मालूम पड़े तो भी तो कुछ तकलीफ नहीं होती। जानने से तकलीफ नहीं होती, अपना मानने से तकलीफ होती है। तारो दोष એટલો જ કે અન્યને પોતાનું માનવું અને પોતે પોતાને क्यों तकलीफ हो रही है? क्योंकि अपना स्वरूप जानता नहीं हो, दूसरे को अपना मान लिए, बस फिर तकलीफ होने वाली है। तो अगर व्यवसाय के लिए वो मुझे सूचित करे या द्रव्यादि की कामना रखे तो फिर अनुक्रम से वह जीव मलिन वासना को प्राप्त होकर के मुमुक्षुता का नाश करे, मतलब अवलोकन भी नहीं कर पाएगा, ऐसा मुझे निश्चय रहता है। ये मुमुक्षु दशा जो है डेवलप होने का भी एक साइंस है। मुमुक्षु दशा डेवलप होने का भी, जैसे आत्मज्ञान कैसे होगा? तो वेद ज्ञान करेगा तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन आत्मज्ञान कैसे होगा? तो शास्त्र पढ़ने से, उपास करने से, माला फेरने से नहीं, वो तरीका नहीं है। उसका भी साइंटिफिक विधि है कि हम लोग वेद ज्ञान कौन कर पाएगा? आत्मज्ञान किसको होगा?
कि अगर कोई अवलोकन कर पाया तो आत्मज्ञान हो सकेगा, लेकिन अवलोकन नहीं कर पाया तो आत्मज्ञान नहीं होगा, तो वेद ज्ञान नहीं कर पाएगा। वो विधि है। हिसाब किताब कौन गिनती कर सकता है? कि जो पहले 1 2 3 4 5 6 को पहचानता है, उसको बाद में वो सिखाओ तो वो हिसाब किताब कर पाएगा। अब 1 किसको बोलते नहीं मालूम, 2 किसको बोलते नहीं मालूम, और हिसाब किताब कैसे करेगा? ऐसे आत्मज्ञान वही जीव कर सकता है, वेद ज्ञान वही जीव कर सकता है जो अवलोकन कर सकता है। और अवलोकन कौन कर सकता है, उसका भी हिसाब किताब है। सब अवलोकन की बात सुन ली तो भाई देखो, आपको आत्मज्ञान करना है तो अवलोकन करना, परिणाम को देखना, कुछ हटाने करने की जरूरत नहीं है, शांति से देखना अपने भावों। अब सुन तो लिया और इजी भी लग रहा है। इजी इसलिए लग रहा है कि कुछ पैसा देने का जरूरत नहीं इसके बारे में, उसके लिए कोई भाषा पढ़ने का, समझने का, याद रखने का कुछ है नहीं। जो जो भाव वर्तमान में आते हैं उसको देखना, इतना ही काम है। अब तो बहुत इजी है, लेकिन करके देखो। नहीं होता है, सभी से नहीं होता है। सुनने में आया इसलिए सबसे हो जाएगा ऐसी बात नहीं है। पहले तो सुनने को मिलना ही बहुत बड़ा मुश्किल है, बहुत ही दुर्लभ भावना में आता है ये बात। 6 अरब की बस्ती के अंदर ये बात किसको सुनने को मिली? चलो, कि जो जैन धर्म के अलावा है उनको तो ये बात समझ में आती नहीं, पहली बात। और वही लोग ज्यादा है, क्रिश्चियन मुसलमान वाली जो भी, उनके कुरानों में अच्छा भलाई करो वो आता है, बुरा मत करो आता है, भगवान का नाम लो आता है, बंदगी करो, कुरान नमाज करो, प्रार्थना करो, वो सब आता है, प्रायश्चित करो वो भी आता है, कन्फेक्शन आता है ना, कि आपने जो भी पाप किया है तो भगवान के सामने जाकर के बोल दो, वहां पर चर्च में जाकर, बस आपको माफ कर देगा, यीशु बहुत दयालु है। ऐसी बहुत सी बातें हर एक धर्म में आती है, लेकिन ये बात कहाँ आई कि आप जहाँ बैठे हो वहां अपने भावों को देखो, सिर्फ कोई हटाना करना नहीं। ये बात सुनने को भी नहीं मिलती है, और सुनने को मिलते हैं उसमें से कितने लोग पा सकते हैं? शास्त्र में लिखी है तो भी लोग मानने को तैयार नहीं ये विधि को, कि नहीं नहीं परिणाम को नहीं देखना, परिणाम को देखने से तो पर्याय बुद्धि हो जाती है, और आत्मा को देखना चाहिए। ये नई बात कहाँ से लाया? जो शास्त्र में लिखा है, जिस शास्त्र में, और पढ़ने वाले को ही पता नहीं है कि अवलोकन क्या चीज है। एक तो बात सुनना मिलना मुश्किल है, दिमाग में बैठना मुश्किल है, और दिमाग में बैठने के बाद भी हो जाए कोई जरूरी नहीं है, उसका भी साइंस है। तो कब अवलोकन होगा? बिना आत्म भावना के अवलोकन नहीं हो सकता है। आत्मा की रुचि होवे, आत्म शांति की चाहना होवे, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, ऐसा होवे तो अवलोकन कर पाएगा। जिसको आत्मा से प्रेम नहीं है, जन्म मरण से छूटना नहीं है, वो अवलोकन नहीं कर पाएगा। तो मुमुक्षु की अवस्था को कैसे डेवलप करना, आत्मज्ञान योग्य हमको कैसे बनाना अपने आप, उसका भी हिसाब किताब है। आत्मा कल्याण की भावना दृढ़ करो, बाद में अपने भावों को देखना को शुरू करो। इसके बिना आप अवलोकन नहीं कर सकते, मुमुक्षु नहीं बन सकते, तो विज्ञानी कैसे बन पाओगे? तो मलिन वासना को प्राप्त होकर मुमुक्षुता का नाश करे, ऐसा मुझे निश्चय रहता है। मतलब क्या? कि यही अखंड मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। और इसी कारण से जब कई बार आपकी तरफ से कोई व्यवहारिक प्रसंग लिखने में आया है, आप जब जब भी इस बात को बोलते हो, अच्छे संयोग की कामना करते हो, और संयोग बिगड़ते हैं तो आपके परिणाम बिगड़ गए ऐसा आप सूचित करते हो, तब आपको उपालम देख करके सूचित भी किया था। तब आपको हमने लेटर में डांटा भी था कि संयोग की भावना निकाल दो। संयोग ठीक रहे चाहे नहीं रहे, आपको तो आत्म कल्याण करना है, ऐसा रहना चाहिए। तो नहीं, आत्म कल्याण करना है, लेकिन थोड़ा ये ठीक हो जाए तो अच्छा, थोड़ा ये ठीक हो जाए तो अच्छा। भावना तो आत्म कल्याण करने की है, लेकिन थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ये इतना होने के बाद हमने बार बार मना किया है। और जिंदगी भर आपके पाप का उदय होगा पूर्व का, तो जिंदगी भर ऐसा ही चलेगा तो क्या करोगे? तो हमेशा आत्म कल्याण को पीछे ही रखोगे, एक हो जाए बाद में करोगे तो भी खत्म हो गई बात। ऐसे ही तो अनंत काल गए प्रमाद में, कभी भी आत्म कल्याण तो बाद में, सब काम होने के बाद, जब फालतू का टाइम मिले तब सत्संग करना, तब आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न करना। हमेशा ऐसा हुआ है। ऐसे क्षण भर के थोड़े से सुख की आशा में ये पूरा खत्म कर देता घना अनंत कालना संस्कार हाँ ઘણા વખત ઓળખાણ થઈ ગઈ, વિશ્વાસ થઈ ગયો, છતાં પણ નાડું છોડે નહીં, શું કરે? મારા મા બાપ મારી ખીલી હટશે નહીં, શું કરતો? आप जो बोलते हो बिल्कुल सही बोलते हो, हमको आपके ऊपर चलना है, हमारी 1000 गलतियां मानने को तैयार है,
हमको जो सजा देने को चाहिए वो तो दो, हम कबूल करते हैं हमारे से गलती हो गई, लेकिन मैं तो गलती करूंगा ही, मैं तो यहाँ से हटूंगा नहीं। इसका क्या मतलब है? जब पंच को बुलाया गया झगड़े के अंदर, पंच ने चुकारा दे दिया कि भैया तुम यहाँ से तुम्हारी जमीन पीछे ले लो थोड़ा, एक फीट जो है तुमने ज्यादा बना लिया है, बाजू वाले के एरिया में आ गए हो, यहाँ से तुम्हारा ये पत्थर हटाओ, यहाँ से खिली हटाओ यहाँ से। आप सही बोलते हो, मैंने एक फीट ज्यादा बढ़ाया है, एक फीट ज्यादा बनाया है, उसकी कंप्लेन सही है, आपका न्याय सही है, सब बराबर है, लेकिन मैं अपनी खिल्ली यहाँ से हटाऊंगा नहीं। इसका मतलब क्या होगा? क्या मानता है वो जी? ये आज्ञा उठाना बहुत बड़ी बात है। गलती मानना आसान है, आज्ञा उठाना और भी तकलीफ वाली बात है, क्योंकि गलती को मेटना पड़ता है, फिर वो बहुत बड़ी तकलीफ वाली बात। मतलब कि अपनी इच्छा को तो बाजू में रख देना। जो आज्ञा नहीं उठा सकता है वो सरेंडर नहीं है, और सरेंडर इसलिए नहीं है तो उसको अपने आत्मा से प्रेम नहीं है। जो अपने आत्मा से प्रेम करेगा, जिसको अपना आत्मा कल्याण करना है, उसको क्यों मजा आज्ञा नहीं उठाना पड़े? वो तो उल्टा खुशी खुशी आज्ञा उठाएगा, क्योंकि ज्ञानी की आज्ञा कैसी होती है? संसार में डुबाने वाले नहीं होती है, वो तो मोक्ष में ले जाने वाली होती है, और उसको मोक्ष जाना है, उसको आत्म कल्याण करना है, तो क्यों नहीं उठाएगा आज्ञा? जरूर उठाएगा, खुशी खुशी उठाएगा। लेकिन ज्ञानी मिलने के बाद भी, विश्वास आने पर भी, अपने गुणों का एहसास होने पर भी, न्याय बिल्कुल समझ में आने पर भी, बुद्धि बिल्कुल समझ में आता है अच्छी तरह से, इसके बाद भी गलती ही करना है, सावधानी नहीं रखना है। इसका मतलब क्या होगा? महाजन मारा माँ बाप, हमारी खिली कसे। गुरुदेव की कितनी करुणा है, 100% उनको विश्वास तो था, जो बाबा को विश्वास हाँ, फिर भी उल्टा गुरुदेव समझाते आ रहे। इसी कारण से जब कई बार आपकी तरफ से कोई व्यवहारिक प्रसंग लिखने में आया है, तब आपको उपालम देकर सूचित भी किया था कि आप अवश्य यही प्रयत्न करें कि मुझे वैसे व्यवसाय के लिए न लिखें, क्योंकि यहाँ बात चलती है व्यवसाय को ठीक करने की बात नहीं चलती है, यहाँ प्रोफेशनल गाइडेंस नहीं मिलता है। शरीर की व्याधि कैसे दूर हो ऐसा मेडिकल एडवाइस नहीं मिलती है। यहाँ क्या मिलती है? यहाँ किसका ध्यान रखा जाता है? आपकी बॉडी का ध्यान नहीं रखा जाएगा, आपके संयोग का ध्यान नहीं रखा जाएगा, आपके परिवार वाले का ध्यान नहीं रखा जाएगा। यहाँ सिर्फ आपके आत्मा का ही ध्यान रखा जाता है। आप कोई केस, आपको कोई केस करना पड़े तो यहाँ वकीलात नहीं चल जाएगी, कैसे जीतना क्या करना। इसीलिए मेहरबानी करके वो सवाल लेकर के नहीं आना, यहाँ वो कथा ही नहीं चलती है। वितराग के दरबार में तो वितराग होने की बात चलती है, आत्म कल्याण की बात चलती है, वहां संयोग की ठीक ठाक करने की बात चलती ही नहीं। और आप सही लाइन पे चलते हो इसलिए आपको तकलीफ नहीं आएगी, ऐसा भी नहीं। तकलीफ तो पूर्व कर्म ऐसे होंगे तो तकलीफ आएगी ही आएगी। सत्संग में अंतराय आएगा, ज्ञानी पुरुष से दूर रहना पड़ेगा, घर वाले भी नाराज होंगे, धंधा भी अच्छा नहीं चलेगा, चारों ओर से उपाधियां और भी आ जाएगी, सब कुछ होगा। ये सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि जैसे हमने भूतकाल में कर्म किए हैं वैसा तो उड़े आने ही वाला है। मैं अभी आत्म कल्याण के रास्ते पे जा रहा हूँ, इसलिए सब मेरे को हेल्प करो, कोई मुझे बाधा मत डालो, मुझे सत्संग निरंतर मिलता ही रहे, गुरु के दर्शन हमेशा मिलता ही रहे, सबका सपोर्ट मिलता ही रहे, न भी मिलेगा। इसीलिए कुछ ऐसी कोई परेशानी हो, मेहरबानी करके उसकी एडवाइस नहीं लेना। आप ऐसा पूछो कि ये तकलीफ मेरे को है तो उसमें मेरे को कैसा रहना चाहिए, मेरी आत्मा को कैसे विचार रखना चाहिए, कैसे परिणाम रखना चाहिए। ऐसे सत्संग में कोई आने नहीं देता है, अब भावना तो है सत्संग में आने, तो उनको कैसे मनाए वो बात नहीं पूछना। क्या गड़बड़ कहाँ होती है तो उनको मैं ठीक करके बाद में आना चाह रहा हूँ। वो कभी होवे भी नहीं भी होवे, वो तो हमारा पाप का उड़े हो तो माना ही नहीं, और पुण्य का उड़े हो तो मान भी जावे, उसमें तो हमारा कोई चलता ही नहीं है ना, और वो एडवाइस भी नहीं लेना। लेकिन ऐसा एडवाइस लेना कि ऐसे प्रसंग में मेरे को क्या करना चाहिए। 40 लोग हैरान करते हैं घर के अंदर और हम हैरान हो रहे हैं, लेकिन हम हैरान हो रहे हैं, गलती किसकी किसकी? वो लोगों की कि अपनी? दोषी कौन? हमने क्यों अपेक्षा रखी उनसे कि वो अच्छा ही हमारे से व्यवहार करे? हम इसलिए दुखी हो रहे हैं कि वो हम ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि वो अच्छा व्यवहार करे, अब वो अपने हाथ की बात नहीं है।
इसलिए हमको अगर सुखी होना है तो हम अपेक्षा को छोड़ सकते हैं। तो अब ये पूछो, कहीं भी तकलीफ आवे बाहर, अध्यात्म के मार्ग में चलते चलते परिस्थिति जब विपरीत होवे और कोई प्रॉब्लम आवे, तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना वो मत पूछो। ऐसा पूछो कि ऐसा प्रॉब्लम आया तो मेरे को कैसे परिणाम रखना, ये पूछो आप। क्योंकि यहाँ वितराग के दरबार में कृपाल देव के पास सिर्फ आत्मा की संभाल ली जाती है। बाकी दुनिया में बहुत ठिकाने हैं, वकीलार के क्षेत्र है, मेडिकल है, बिजनेस कैसे बढ़ाना वो भी गाइडेंस मिलता है, सब मिलता है, वहां जाओ। यहाँ मत आओ, मेहरबानी कर। आपस के झगड़े कैसे मिटाना, भाइयों भाइयों में समझौता कैसे करना, यहाँ बात नहीं चलती। यहाँ तो सिर्फ अपने आत्मा की बात चलती है। बंटवारा होता है ना, तो किसी को कम मिलता है, कभी किसी को ज्यादा मिलता है, ऐसे प्रसंग आते हैं। हमको क्या करना चाहिए प्रश्न होता है। हमको कम मिला तो क्या करना, मेहरबानी करके नहीं पूछो। क्यों? उस टाइम में आपके आत्मा को राग द्वेष नहीं करना, वही बताएंगे हम। जो मिला है उस संतोष रख, क्योंकि वो राग द्वेष नहीं बढ़े उसमें आत्मा का फायदा है, तो हम तो वही बताएंगे। हो सकता है आपके साथ अन्याय हुआ होगा, लेकिन हम ये नहीं बताएंगे कि आप उनसे लड़ाई करो, झगड़ा करो, न्याय मांगो, 4 जनों को बिठाओ, नहीं तो कोर्ट में केस करो। हम नहीं बताएंगे, क्योंकि वो हमारा काम नहीं है। जब भी कोई भी मुमुक्षु पूछता है तो हम उसके आत्मा का ध्यान रखते हैं। ये बात कृपा देव कहना चाहते। इसलिए सलाह वो मिलती है जिस प्रकार से हर प्रसंग में वितराग कैसे रहते हैं, राग द्वेष बिना कैसे रहेंगे, वही सलाह मिलेगी। हो सकता है इसमें आपको अन्याय भी लगता हो, क्योंकि उन्होंने अन्याय किया है, आपके हिस्से का भी उन्होंने ले लिया है। लेकिन आप जब पूछने आओगे तो क्या कहेंगे? ऐसे शारीरिक कोई बीमारी हो तो वो दवा लो, ये दवा लो, वो डॉक्टर के पास जाओ, इसके पास जाओ, इधर मत जाओ, नहीं बोलेंगे। वो आपको देखना है कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना, किधर जाना। हम तो ये बोलेंगे शरीर आप हो ही नहीं, शरीर का स्वभाव ही ऐसा है, असुचि भावना वाला, तो आप उससे भिन्न हो और आपको कुछ होने वाला नहीं। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के अपेक्षा छोड़ दो, अच्छा होने की, बुरा होने की। दवा कर सकते हो, दवा ले सकते हो, लेकिन अच्छा ही रहे शरीर, ऐसी अपेक्षा छोड़ देना आप, तो आप शांति में रह जाओगे। तो यहाँ बात किसकी चली, किसका इलाज किया गया, शरीर का कि आत्मा का? आत्मा का इलाज किया गया, ये बात हो सकती है। परमार्थ की बात कितनी पूछो, लेकिन संयोग की बात, व्यवहार प्रसंग की बात मेहरबानी करके नहीं पूछना, ये बात इन्होंने किया है। लेकिन फिर भी जब जब कई बार आपकी तरफ से कोई व्यवहारिक प्रसंग लिखने में आया है, तब आपको उपालम देकर सूचित भी किया था कि आप अवश्य यही प्रयत्न करें कि मुझे वैसे व्यवसाय के लिए न लिखें। और उसमें तकलीफ क्या होती है, वो तो अज्ञानी है तो वो लिखेंगे, पूछेंगे सब प्रकार की बात। कृपाल देव को क्या तकलीफ हो रही है? नहीं होनी चाहिए तकलीफ कृपाल देव। क्यों अपेक्षा रखते हैं सौभाग्य भाई से कि तुम व्यवसाय के लिए मेरे पास कुछ लिखना नहीं, बार बार बोला है, फिर अब लिखना नहीं मेहरबानी करके। वो तो अज्ञानी है, उनको पता नहीं है क्या लिखना चाहिए, क्या पूछना चाहिए, क्या नहीं पूछना चाहिए, वो तो पूछेंगे। कृपाल देव को क्यों तकलीफ हो रही है? ऐसा है, कृपाल देव का और सौभाग्य भाई का प्रेम संबंध था, और सौभाग्य भाई के निमित्त से उनको भूतकाल की बातें याद आई थी, वेद ज्ञान का मन था। तब से उन्होंने निश्चय कर लिया है कि मैं अभी इसी जन्म में आपका कल्याण करने में निमित्त बनूं, आपको मैं संसार समुद्र में डूबने दूंगा नहीं। तो ये प्रेम संबंध हो गया है। नहीं तो मुमुक्षु चाहे जैसा बर्ताव करे, ज्ञानी को क्या पड़ी, उसको एक बार समझाएंगे, 2 बार समझाएंगे, 3 बार समझाएंगे, इसके बाद भी वो गलती करेंगे तो छोड़ देंगे, हाँ आपकी मर्जी। इतनी तकलीफ काय को होगी, ज्ञानी को क्यों तकलीफ होगा? लेकिन इन दोनों का संबंध ही जबरदस्त था, प्रेम संबंध। तो सौभाग्य भाई से गलती हो गई तो वो सहन नहीं कर पाते थे। जैसे फर्स्ट क्लास फर्स्ट आने वाला विद्यार्थी, हमेशा पहला नंबर आने वाला विद्यार्थी 2 नंबर लेके आवे तो माँ नाराज होती है कि राजी होती है? तो हमेशा फर्स्ट नंबर आता है। अगर वो दूसरा नंबर लाया तो कहाँ गलती की बताओ? ये 1 मार्क्स के पीछे हो गया, क्यों? देखो आज से तेरा टीवी भी बंद, देखो क्या बात है, खेलना बंद, ये बंद, वो बंद, आजकल केयरलेस हो गया। अरे भाई 1 मार्क पीछे हुआ, इसमें इतना सरबत नहीं हुआ, हमेशा पहला नंबर लाता। ऐसे सौभाग्य भाई उत्तम मुमुक्षु थे, क्योंकि अपने सारे दिल खोल देते थे, अपने पूरे परिणाम बता देते थे। अच्छे ही परिणाम बताना आसान है, अपनी पूरी गलती बता देते हैं। अपने को मोह है तो बोल देते हमको मोह है, हमारी ये परिस्थिति है, तो हाँ यहाँ माया कपट किया है, यहाँ ऐसा किया है, यहाँ ऐसा पूरा लिख देते।
तो ऐसा जीव अगर मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़े, वो तो सहन नहीं कर पाए। और फिर कृपावड़े के हृदय का तारा था वो सौभाग्य भाई। आत्मसिद्धि लिखी किसके लिए लिखी? आत्मसिद्धि कैसे निकली, कहाँ से निकली? नहीं, अपन गए नडियाद में, वो लिख रहे थे अम्बालाल भाई पकड़े हैं वो फांस, और पीछे बैकग्राउंड में सौभाग्य भाई के लिए लिखी गई आत्मसिद्धि। ऐसे महान मुमुक्षु जो वो अगर एक भी गलती करे, निर्बल हो जाए, संयोग के सामने हार मान ले, राग ना प्रकार એ તો વિતરાગ દશા છે ને, એટલે એ વિતરાગ જેટલો અંશ વિતરાગ નો છે એને જોઈને તેમ જ લેખાય, તો હજી રાગ નો અંશ છે એટલે એક મણ લાગે। क्यों तकलीफ होती है? मुमुक्षु को समझा दिए ना, एक बार दो बार चार बार, दो चार बार समझा दिए ना मुमुक्षु को। अब वो गलती करे, नहीं सुधरना चाहे तो क्यों किस गलती करना, दुखी काय को होना नहीं। लेकिन उनको दुख होता था, तो नहीं, ये इसको तो मैं दुखने नहीं दूंगा, ये डूबे तो फिर खत्म। वो दिल खोलते थे तो ये भी तो दिल खोलते थे अपना पूरा, कृपालदेव ने पूरा। नहीं तो कोई ज्ञानी अपने मुंह से ना कहे कि मैं ज्ञानी हूँ, लेकिन उन्होंने भी अपनी पूरी दिल खोल दिया है पत्रों में। नहीं तो ये मिलते नहीं थे, ये पत्र भी अपने को नहीं मिलते थे। ये बुक बनी है तो सौभाग्य की कृपा से बनी है। इतने सारे पत्र व्यवहार आज इस पुत्र इसके पढ़ने से तो अपने को बहुत सारा ज्ञान मिलता है, हमारी बहुत से उलझन का समाधान यहाँ मिलता है। ये निकले कहाँ से? ऐसे महान मुमुक्षु अगर एक भी गलती करे तो नहीं, जो अवलोकन नहीं करता है वो गलती करे चला लेंगे, लेकिन अवलोकन करते हो और गलती करते हो नहीं चला लेंगे, ऐसा है इसके अंदर। तो ये बात लिखा है कि आप अवश्य यही प्रयत्न करें कि मुझे वैसे व्यवसाय के लिए न लिखें। और मेरी स्मृति के अनुसार आपने उस बात को स्वीकार भी किया था, आपका लेटर भी आया था। हाँ, अभी आइंदा से मैं कभी नहीं लिखूंगा व्यवसाय के बारे में। आपको तकलीफ होती है तो मैं आपको तकलीफ देना नहीं चाहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं लिखूंगा। परंतु तद अनुसार थोड़े समय तक ही हुआ, लेकिन वो आप जो है व्यवसाय के बारे में नहीं लिखे तो कुछ समय तक सौभाग्य भाई तो कृपावड़े की कृपा हुई इसलिए बच गए, नहीं तो बचना बहुत मुश्किल है। इनकी जैसी स्थिति में रहकर के आत्मज्ञान प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। एज भी हो गई बहुत बड़ा। देखो करुणा इसलिए कृपा सागर कहते हैं ना, कृपा देव करुणा का सागर कहते हैं ना, इसलिए कहते हैं। परंतु तद अनुसार थोड़े समय तक ही हुआ, अब फिर व्यवसाय के संबंध में लिखना होता है। इसीलिए आज के मेरे पत्र को विचार करके आप उस बात का अवश्य विसर्जन कर देंगे। कोई भी संयोग की तकलीफ नहीं लिखना। हमारे आत्मा को कैसे रहना चाहिए वो लिखो ऐसी सिचुएशन में, लेकिन संयोग को कैसे ठीक करना कभी भी नहीं लिखना, भूल चूक के भी नहीं लिखना। चाहे कुछ भी प्राण भी चले जाए तभी नहीं पूछेंगे कि अब क्या करूं मैं, हम नहीं पूछेंगे। बहुत से ऐसे प्रसंग बनते हैं, पार्टी में जाने का है, हमको नहीं जाना है, लेकिन वो फोर्स करते हैं घर वाले सब। अब हम क्या करें, घर वालों को कैसे मनाए? हम घर वालों को मनाने की बात करेंगे? घर वालों को मनाने की बात हम नहीं करेंगे। जो यहाँ आएगा उसको समझाएंगे, जो यहाँ आता ही नहीं उसको क्या समझाएगा, तो माती नहीं। और आपको भी क्यों समझाते हैं कि आप कुछ प्रयत्न करने को तैयार है, तो आपको भी नहीं समझाते, मैं आपको जैसा दिल लगे ऐसा करो। लेकिन ये प्रश्न ही गलत है कि हमको जाना कि नहीं जाना, कि ज्ञानी पुरुष और घर वालों को मनाना कि नहीं मनाना, ये प्रश्न गलत है। ये प्रसंग है हमारे घर में और मेरे परिणाम ऐसे चल रहे हैं और मैं अपने परिणाम से ऐसा व्यक्त किए तो ऐसा रिप्लाई मिला है। अब मेरे को क्या करना ऐसी सिचुएशन में, मेरे आत्मा को कैसे राग देश से मुक्त रहना, वो आप बता दीजिए। वो सवाल ठीक है, लेकिन वो उनको कैसे मना रहे हैं वो हमारा काम नहीं है, वो हमारा काम नहीं है। ऐसे संयोग कई प्रकार के आते हैं, प्रॉब्लम तो आते हैं। अगर प्रॉब्लम नहीं होते तो मोक्ष बहुत आसान हो जाता। संसार में सब प्रकार की सुविधाएं अपने को अगर मिलती रहे तो मोक्ष को कौन चाहेगा? तकलीफ तो हरेक को, अपने अपनी भूमिका अनुसार तकलीफ तो हरेक को है, किसको तकलीफ नहीं है संसार के अंदर। लेकिन हर वक्त अपने आत्म कल्याण का ध्यान रखना, ऐसा ना हो जाए कि तकलीफों के पीछे हम हमारा आत्म कल्याण का, आत्म शांति का गला घोंट देवे। ऐसे हमारे से एक भी कदम नहीं उठना चाहिए। इस प्रकार से हमको रहना है। इसीलिए आज के मेरे पत्र को विचार करके आप उस बात का अवश्य विसर्जन कर देवे और नित्य वैसी वृत्ति रखे
तो अवश्य हितकारी होगी। मतलब संयोग की दृष्टि हटाने को कहते हैं और आत्मदृष्टि करने को कहते हैं। संयोग की असुविधा का बात ही मत पूछना, आत्म कल्याण कैसे होवे वही पूछना, दूसरी बात नहीं पूछना कोई। इतना ये, क्योंकि इसके बिना तो ज्ञान दशा आने का नहीं, किसी भी प्रकार से नहीं आने वाली है। आप संसार में रह सकते हो, हर कार्य कर सकते हो, पूर्व कर्म का उदय ऐसा है तो सत्संग नहीं आओ तो भी चलेगा, घर बैठे भी कर सकते हो, भावना सत्संग की होवे, तकलीफ भी होवे, लेकिन ऐसे कर्म है तो क्या करें। लेकिन संसार की रुचि तो नहीं रख सकते, किसी के दबाव में आकर के, संयोग के दबाव में आकर के आत्म कल्याण की भावना को दबा नहीं सकते आप। वो तो हमेशा वृद्धि गति होनी चाहिए। अब संयोग हमारे ऐसे हैं, पूर्व कर्म ऐसे हैं, इसलिए अभी नहीं हो सकता है, आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न नहीं हो सकता है, अवलोकन नहीं हो सकता है, इतना बोझा है, ये हम मानने को तैयार नहीं है। चाहे जितना बोझा हो, चाहे जितना बोझा हो, आत्म कल्याण तो कर ही सकते हो। सत्संग मिले न मिले आत्म कल्याण कर सकते हो। अभी तो आजकल सुविधा कितनी है, टेलीफोन पे बात हो जाएगा, ट्रंक पे बात हो जाएगा, कहीं भी रुकावट है तो बात तो लंबा चौड़ा थोड़ा याद रखने का है। क्या याद रखने का है? याद करने की कोई बात नहीं करते हैं, जाप जपने की कोई बात नहीं बोलते हैं, मंत्र मंत्र कुछ नहीं है, कोई क्रियाकांड नहीं है। बात कितना है, जहाँ बैठे हो वहां जो जो परिणाम हमारे अंदर में हो रहे हैं उसको सिर्फ देखना, उसमें कौन सा याद रखने का है अपने को? कुछ याद रखने का नहीं। ये देखते देखते जो भी अपने को परेशानी हो उसका अगर समाधान लेना है तो ट्रंक से ही बात कर सकते हैं, टेलीफोन से ही बात कर सकते हैं। कितनी सुविधा है। कोई मन नहीं लगे तो ज्ञानी भले चले गए, लेकिन ज्ञानियों की टेप रिकॉर्ड मौजूद है, देखो उनके वचन सुन सकते हैं। समय साल के ऊपर पूरा टेप मौजूद है। टेप समझ में नहीं आता तो सामने पुस्तक रखो, पूरा टेप में से उतार करके लिखा है। इतनी तो मेहनत हो गई। फिर गुजराती में अलग, हिंदी में अलग, लोगों ने कितना काम किया और पैसा कितना खर्च किया है कल्याण के लिए। एक तो गुरुदेव की टेप, वो भी सुरक्षित हो गए इसलिए सीडी अप। फिर वो जो जो टेप में बोले हैं वो सब पन्ने में छपा हुआ है। इतने वॉल्यूम बन गए 11, गुजराती भाषा में अलग, हिंदी भाषा में अलग। इसमें भी कुछ समझ में नहीं आया तो किसी को ही पूछ सकते हो, इतनी सुविधा है। घर बैठे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये बात इधर है। मूल में कहना ये चाहते हैं आत्म कल्याण की भावना के अलावा दूसरी कोई बात नहीं चाहिए। संयोग ठीक होने वाली बात नहीं चाहिए। संयोग जैसे है रहने दो, उपाधि जैसे है रहने दो, कुछ भी फेरफार नहीं करना है। अरे अपने भावों को भी तो कहाँ हटाना है, बाहर में फेरफार करने की तो बात जाने दो, लेकिन जो भाव आते हैं अच्छे बुरे उनको भी कहाँ आगे पीछे करना है। सिर्फ देखने की ही बात है और कुछ बात ही नहीं है। इसीलिए आज के मेरे पत्र को विचार करके आप उस बात का अवश्य विसर्जन कर दें और नित्य वैसी वृत्ति रखें तो अवश्य हितकारी होगी। नित्य वैसी वृत्ति रखें मतलब क्या, कि आत्म शांति की जो हमारी भावना है वो संयोग की तकलीफ के कारण दब न जाए, ऐसी वृत्ति रखें। संयोग हावी नहीं होने चाहिए, आत्मा ही हावी रहना चाहिए। अनंत काल में ऐसा हुआ है कि संयोग हावी रह गए हमारे ऊपर। सुख के प्रसंग आए तो सुख भोगने में लग गया, दुख के प्रसंग आए तो रोने धोने में लग गए, और दोनों प्रसंग में उसने आत्मा को पीछे रखा। आत्म कल्याण तो कभी किया ही नहीं। अनंत काल से एक दो भाव में नहीं, अनंत भावों में यही चक्कर चला है। और अभी जो जिंदगी गई है उसमें भी ऐसा ही हुआ है। हमेशा हमारा आत्मा पीछे है और संयोग ठीक ठाक पहले करो, सुविधा पहले करो, हमेशा ऐसा हुआ है। फिर आत्म कल्याण कहां से होने वाला है? अभी ऐसा नहीं करना। नित्य ध्यान में रखो कि हमारी आत्म शांति पहले, संयोग बाद में। अगर आत्म शांति मिलती है और संयोग का नुकसान होता है तो वो भी हम तैयार हैं। ये सौदा हमें मंजूर है। लाखों का नुकसान हो जाए, आप इस रोड पे आ जावे, हम मंजूर है, लेकिन आत्म शांति को तो हम नहीं छोड़ेंगे। अकेले पड़ जाए हमको मंजूर है। वो आया है ना लोक संज्ञा 949 में है, 949 एक सेकंड, 949 में उन्होंने छोटा सा बोल लिखा है, लोक संज्ञा जिसकी जिंदगी का लक्ष्य बिंदु है, वह जिंदगी चाहे जैसी श्रीमंतता, सत्ता या कुटुंब परिवार आदि के योग वाली हो तो भी वह दुख का ही हेतु है। क्योंकि इसमें आत्मा फंस जाएगी, फिर राग द्वेष करेगी और दुर्गति में जाएगी। और आत्म शांति जिस जिंदगी का लक्ष्य बिंदु है, टारगेट,
वह जिंदगी चाहे तो एकाकी हो, निर्धन हो और निर्वस्त्र भी हो, यहाँ तक कि इतनी गरीबी आ जाए कि अंग पे कपड़े भी न हो, तो भी परम समाधि का स्थान है। आदि व्याधि उपाधि सब खत्म हो जाएगी, समाधि मिलेगी, शांति मिलेगी, आत्मा का अंतेंद्रिय आनंद मिलेगा, जिसको कोई लूट नहीं सकता, ऐसा आनंद मिल जाएगा। भले आप अकेले हो, निर्धन हो, निर्वस्त्र हो तो भी, क्योंकि आपका ध्येय कौन सा है? आत्म शांति का। ये बात इधर कहते हैं कि नित्य वैसी वृत्ति रखें, और आपने मेरी अंतर्वृत्ति को उल्लास का कारण अवश्य दिया है, ऐसा मुझे प्रतीत होगा। देखो ये संबंध है, नहीं तो इतना भी राग नहीं रहना चाहिए, क्यों राग रहे? लेकिन वो चाहते थे कि सौभाग्य भाई संयोग की चिंता छोड़े और आत्मा की भावना में आवे। स्पेशल केस में रखा था। सौभाग्य भाई का स्थान रुपावड़े गराडे में स्पेशल था, इसलिए सौभाग्य भाई गलती करे तो तकलीफ हो गई, और गलती नहीं करे तो बहुत खुशी मनाए। कुदरती ऐसे संबंध थे उनके इस प्रकार। तो अगर आप संयोग की चिंता छोड़ दोगे और मात्र आत्मा की चिंता करोगे, आत्मा कल्याण की भावना बढ़ाओगे, तो मेरी अंतर्वृत्ति को, मेरी अंतर की जो इच्छा है, मेरी जो भावना है, उसके अनुरूप कार्य करके मुझे आनंद में जो आनंद पहुंचाया है, ऐसा मुझे प्रतीत होगा। दूसरा कोई भी सत्संग के प्रसंग में ऐसा करता है, देखो है बात, सौभाग्य भाई के साथ उनका क्या संबंध है वो बताते हैं। दूसरा कोई भी सत्संग के प्रसंग में ऐसा करता है तो मेरा चित्त बहुत विचार में पड़ जाता है या घबरा जाता है, क्योंकि परमार्थ का नाश करने वाली यह भावना इस जीव के उदय में आ गई। जब परीक्षा की घड़ी आई तब तक तो रेगुलर सत्संग में आता था और भावना बढ़ाता था अच्छा, लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आई तब धोखा खाया। उस संयोग को प्रथम दिया चांस, आत्मा को पीछे कर दिया। एक बार चांस मिला, फिर कुछ हुआ, गायब हो गए, ऑफिस कैसा भी करके आए, फिर मौका मिला, फिर कुछ गड़बड़ हुई, गए सो गए, टेलीफोन भी नहीं हो रहा है। देखो ऐसे प्रसंग बनते हैं इस काल में, क्योंकि परमार्थ का नाश करने वाली यह भावना इस जीव के उदय में आई। आपने जब जब व्यवसाय के विषय में लिखा होगा तब तब मुझे प्राय ऐसा ही हुआ होगा कि कोई भी जीव अगर ऐसा आत्म भावना को पीछे करे, संयोग की भावना को आगे करे, तो मेरे दिल में तो तकलीफ होती ही है कि गया बेचारा हो, अब उसका कोई इलाज नहीं हो सकता है। देखो छूटना चाहे और छूटने का रास्ता नहीं मालूम है तो रास्ता बता करके ला सकते हैं, लेकिन मालूम पड़ने के बाद भी गलती करना है। छूटने की भावना बताते हो, फिर आपको बताया गया रास्ता, सरल रास्ता जो आप कर सकते हो वो रास्ता। आप शास्त्र पढ़ नहीं सकते, उपवास नहीं कर सकते, दान नहीं कर सकते, तो वो रास्ता कहाँ बताया है? जो आप कर सकते हो वो रास्ता बताया है, और गारंटी भी दिया है। तकलीफ हो तो कभी भी मेरे को बोलना, मैं समझा दूंगा। यहाँ तक भी बोला है, इसके बाद भी मालूम करने के बाद भी वो रास्ते पे नहीं चलना है तो क्या हुआ है? मुझे आत्म कल्याण करना है, ऐसी जो आपने भावना व्यक्त की, उस भावना में बहुत खोट है, वो शुद्ध भावना नहीं है। आप अपने को भी धोखा दे रहे हो और सामने वाले का टाइम भी खराब, उसको भी धोखा दे रहे हो, दोनों को धोखा दे रहे हो। और ये विराटता होती है यहाँ पर। एक तो सही मार्ग मिलता नहीं है, अनंत बार मनुष्य जन्म मिलेगा तब एक बार कहीं मुश्किल से ये वितराग का धर्म मिलेगा। वो तो अपना आई थी ना, वो यथा प्रवृत्तिकरण तक कई बार गया, अनंत बार। ये थोड़ी सी विराट ना, उनको पढ़ने लिखा है कि महावीर स्वामी के वक्त में मैं था और उनके जो शिष्य गौतम गंधर और 3-4 और केवल ज्ञान पा लिए और मैं एक रह गया। एक मामूली लघु शंका जितना गलती हो गई, इतने मेरे को इतने भाव करने पड़े। लघु शंका जैसा कुछ मामूली सी गलती, इतने मेरे तो हालत खराब हो गई। ऐसे कृपालु के वचन है कि जो अपने अनुभव की बात बता रहे हैं कि सावधान कितना रहना है इस मार्ग के अंदर। तो यहाँ लिखा है इधर कि जब जब कोई भी जीव जरा भी गलती करता है और इससे पता चलता है कि उसका खत्म हो गया मामला और उसको समझा नहीं सकते, तो मैं घबरा जाता हूँ। डर लगता है कि इतनी अच्छी योग्यता वाला जीव यहाँ तक आने के बाद कैसे पलट गया। तो एकदम ऐसा होता है कि सही में अपने हाथ की कोई बाजी नहीं है, उसकी होनी ऐसी है। नहीं तो इतनी अच्छी योग्यता होने पर भी, इसलिए समझाने का भाव चला जाता है धीरे धीरे। जैसी अंदर की स्थिति बढ़ती है और ऐसे अनुभव मिलते हैं तो क्या होता है, किसी को समझाने का, किसी के पीछे मेहनत करने का भाव खत्म हो जाता है। क्यों? कि जीव कब पलटी मारेगा मालूम नहीं, अच्छी भावना करते 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 कब लाइन बदलेगा मालूम नहीं, तो कोई भरोसा नहीं। इसलिए वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं।
जनरल बातें होती हैं, लेकिन इतना इंटरेस्ट लेकर के ये कई ज्ञानियों ने पर्सनल ध्यान नहीं दिया। इसका कारण ये है कि बहुत तकलीफ होती। आप पर्सनल ध्यान दो, उसको पीछे मेहनत करो, और फिर वो बाद में कब पलटी मारे तो जितना हमने मेहनत किया वो सब उसका तकलीफ उसको होती है। इसीलिए यूं माना नहीं उसकी तकलीफ नहीं होती, जो अपना समय वेस्ट हो गया ना समझाने में, समझाने में। वो तकलीफ। इतना रात किया, बेकार की। इसलिए जनरली क्या करते हैं, कोई भी ज्ञानी पुरुष, भूतकाल के ज्ञानी पुरुष का वचन लेकर के इसका विवेचन कर देते हैं जनरल में। जिसको उसने समझना है समझे, नहीं समझना है नहीं। स्पेशल अलग से टाइम नहीं, अलग से कुछ नहीं। बस सवाल जवाब करना है तो इसका भी एक अलग टाइम रहता है। उस टाइम में आकर के आप प्रश्न पूछना है पूछो, नहीं पूछो तो आपकी मर्जी। कोई पर्सनल व्यक्तिगत कांटेक्ट नहीं किसी के साथ, कोई लपड़े बढ़ाने का नहीं किसी के साथ। ऐसा हो जाता है। कई ज्ञानियों का ऐसा ही हुआ है, भूतकाल के कई ज्ञानियों का ऐसा ही हुआ है। आपने जब जब व्यवसाय के विषय में लिखा होगा तब तब मुझे प्राय ऐसा ही दुख हुआ होगा, तथापि आपकी वृत्ति में विशेष अंतर होने के कारण चित्त में कुछ घबराहट कम हुई होगी, क्योंकि आपका केस स्पेशल है, मिला जुला रूप है आपकी भावना का। एक ही पत्र में गड़बड़ वाली बात भी लिखते हो और उसी पत्र के अंदर विशुद्ध भावना बताने वाले वचन लिखते हो, इसलिए आपकी कोई विशेष बात है तो इतनी घबराहट नहीं होती है। परंतु अभी तत्काल के प्रसंग में आपने भी लगभग उस घबराहट जैसी घबराहट का कारण प्रस्तुत किया है, ऐसा चित्त में रहता है। इसलिए इतना टेंशन नहीं लिया है कि अभी अभी जो कुछ कागज लिखे हैं आपने उसमें तो ऐसा लगता है कि कहीं आप स्लिप हो रहे हैं, इस मार्ग से च्युत हो रहे हैं, तो हमको तो बहुत घबराहट जैसा कारण हो गया है। पहले उतनी नहीं होती थी, अब इतनी ज्यादा हो रही है, क्योंकि शायद आपका जो समझाने का मेरा जो परिश्रम है, आपको रास्ते पे लाने का जो मेरा परिश्रम है, लगता है कि मैं इसमें फेल हो जाऊंगा और मेरा समय मैं बर्बाद कर रहा हूँ। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, ऐसा मेरे चित्त में रहता है। आगे कहते हैं कि जैसे रवजी भाई कुटुंब के लिए मुझे व्यवसाय करना पड़ता है। उनके फादर का नाम रवजी भाई, अपने फादर के लिए तो व्यवसाय आदि करना ही पड़ता है घर का परिवार चलाने के लिए, क्योंकि वो तो बच्चे की फर्ज रहती है, तो कृपाउदय की फर्ज थी। अब इस कुटुंब में आ ही गए हैं पूर्व कर्म के उदय से, तो कुटुंब को निर्वाह करने के लिए उनको जो भी व्यवसाय करना पड़ता है वो तो करना ही पड़ता है। ऐसा ही उनका कर्म का उदय है, तो भाग तो नहीं सकते। और इनकी तो ताकत थी, भाग भी सके तो भी कोई तकलीफ नहीं आती इनको, इतनी अंतर स्थिरता जबरदस्त है। लेकिन फिर भी कर्मों की निद्रा हो जावे, इसलिए वो भागना स्वयं नहीं चाहते थे। तो जैसे रवजी भाई कुटुंब के लिए मुझे व्यवसाय करना पड़ता है और कर रहा हूँ, उसमें फर्क है। क्या बात है, मेरे पिताजी के लिए मैं व्यवसाय कर रहा हूँ फर्क समझ करके, वो बात अलग हो गई। और करना पड़ता है इसका मतलब क्या हो गया कि अंतर में तो कोई रुचि नहीं है बिजनेस करने की, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। वैसे आपके लिए भी मुझे करना हो तो भी मेरे चित्त में अन्य भाव नहीं आएगा, ये प्रेम भाव बताता है। क्या आप इतने दुखी हो तो आपके लिए भी मेरे को थोड़ा सा अलग से व्यवसाय करना पड़े, थोड़ी मेहनत उठानी पड़े, उसकी इनकम आपको मिले, ऐसा करना पड़े, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, मुझे कोई इसकी तकलीफ नहीं है कुछ। ये प्रेम भाव इतना जबरदस्त, आप भी मेरे फादर के समान ही हो और फिर मुमुक्षु हो, तो मुमुक्षु को ऐसा हमारे से कोई हेल्प हो सके तो हम तैयार हैं उसके लिए। तो मेरे चित्त में कोई अन्य भाव नहीं आएगा कि मैं तो आप कराए हो और मैं क्यों आप इतनी पंचायत करता हूँ, ऐसा मुझे मेरे चित्त में कोई अन्य भाव नहीं आएगा। मेरे को ऐसा लगेगा कि मैं अपने परिवार के सदस्य के लिए ही मेहनत कर रहा हूँ, जैसे मैं अपने पिताजी के लिए मेहनत कर रहा हूँ या करनी पड़ती है, वैसा ही मुझे लगेगा कि मैं कोई पराये के लिए मेहनत नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लोगों के लिए ही मेहनत कर रहा हूँ। कोई चित्त में अन्य भाव नहीं आएगा। परंतु आप दुख सहन न कर सके तथा मुझे व्यवस्थाएं बताएं, यह बात किसी तरह भी श्रेय रूप नहीं लगती। आपको तो दुख सहन करना है। ये सोना जितना तपेगा उतना शुद्ध होगा। ये संयोग से प्रेम कैसे हटेगा कि हम जितना भी संभालने की कोशिश करें वो संभले ही नहीं, तो क्या होगा, तो वैराग्य आ जाएगा। नहीं संभालना है आप, हम बार बार कपड़े को ठिका लगावे और पहनने गए और पहनते ही 2-4 घंटे में वापस फट गया, फिर ठिकरा लगाया फिर वापस फट गया, आखिर में क्या होगा, अभी वो मेहनत भी नहीं करनी है, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद भी तो कहाँ पहनने में काम में आता है, मारो गोली। ऐसे संयोग को संभाल करने की कोशिश करे बार बार और फिर भी हमारी कोशिश सक्सेस ना हो तो क्या होता है, छोड़ देता है।
तो संयोग में जो तकलीफ आती है वो वास्तव में अपने को जागरूक करने के लिए आती है। हमारा उनके प्रति जो मोह है वो तोड़ने के लिए आती। तो आप तो उस दुख को सहन करो, धीरज रखो, संयोग को ठीक करने की कोशिश करते हो, ठीक होते नहीं है तो आपका मोह टूटता है। करो, और तकलीफ आएगी तभी तो आप आत्मा की तरफ आओगे, तकलीफ नहीं आएगी तो कहां से आओगे। सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अगर आपको जब तक तकलीफ नहीं आएगी तब तक आप कुछ ध्यान नहीं दोगे, तकलीफ आएगी तब ध्यान दोगे। और इस काल में मोही प्राणी की तो क्या बात है, तकलीफ पड़े तो भी नहीं करते हैं। इस काल के मोही प्राणी ऐसे हो गए हैं, इतने तकलीफ आवे लेकिन सहन करने की जो आदत ऐसी बना ली है उन्होंने कि मोह छोड़ने को तैयार नहीं है। तकलीफ चाहे जितनी और भी आवे, सहन भी नहीं कर सकते हैं, पागल जैसे हो गए हैं, बीपी बढ़ गया है, टेंशन में रहते हैं, लेकिन वितराग की बात सुनने को तैयार नहीं है, मोह छोड़ने को तैयार नहीं है अपनी। ऐसी बातें हो गई। तो आप दुख सहन न कर सके तथा मुझे व्यवस्थाएं बताएं, यह बात किसी तरह भी श्रेय रूप नहीं लगती। क्यों कि रवजी भाई मुमुक्षु नहीं है, आप मुमुक्षु हो। ये बात भी करते हैं। हमारे पिताजी कोई मुमुक्षु नहीं, उनको कोई मोक्ष की चाहना भी नहीं, तो हम क्यों उनको तकलीफ देवे। क्योंकि रवजी भाई को वैसी परमार्थ इच्छा नहीं है और आपको तो है। आप चाहते हैं आत्म कल्याण, आत्म कल्याण करना है तो भैया भोग भी देना, मुफ्त में मिलने वाला। नागिने बनाना है तो सोने को गर्म करना पड़ेगा, नहीं तो मोल्डिंग कैसे करोगे उसको। ये लवजी भाई को वैसी परमार्थ इच्छा नहीं है और आपको है, जिससे आपको इस बात में अवश्य स्थिर होना चाहिए। स्थिर होना चाहिए मतलब क्या, डिसीजन ले लेना चाहिए कि आप चाहे जो कुछ भी हो, प्राण भी चले जावे, लेकिन मैं आत्म शांति रास्ते पे ही चलूंगा, अब मैं बदलने वाला नहीं हूँ। इस बात को स्थिर कर दो। संयोग की कामना कभी भी नहीं रखूंगा, संयोग ठीक हो जाए। इस बात में आपको अवश्य स्थिर होना चाहिए। इस बात का विशेष निश्चय रखिए, बहुत ध्यान रखिए, दृढ़ता कर लीजिए। यह पत्र कुछ अधूरा है, अभी इतना भी कम पड़ रहा है। इतना लिखा है तो अभी तो और लिखने का है, लेकिन पत्र अधूरा लिखा है, जो प्राय कल पूरा होगा। आगे का पोर्शन जो है बहुत तकलीफ से लिखा गया है पत्र है। सौभाग्य भाई ने कुछ ऐसी गलती कर दी जिसके कारण से उनको लगा कि शायद ये आत्म कल्याण नहीं कर पाएंगे, उनको जो तकलीफ हुई है, इसीलिए और भी लिखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ टाइम पूरा हुआ है। ये पत्र कुछ अधूरा है जो प्राय कल पूरा होगा। और दूसरा जो पत्र लिखा है वो रविवार को लिखा है, मतलब 550 नंबर का, ये 548 नंबर है, ये शुक्रवार को लिखा है। बीच में एक पत्र छोड़ करके दूसरा जो पत्र है 550 उसके लिए लिखा है। अभी अपन अभी मिलेंगे तब ये पत्र लेंगे 550, तो दोनों का लिंक मिलेगा आगे क्या लिखा है। ख्याल में आवे क्या आत्म कल्याण को डैमेज करने वाली, भावना को डैमेज करने वाली कुछ बात लिखी है और वो संयोग संबंधी बात होती है। तो सेम वैसी पोजीशन अपनी हो गई, ऐसा बात नहीं है। अपने को और भी तरीका होता है, अपनी भावना को दिखाने के लिए और भी कई प्रसंग बनते हैं कि हमारी आत्म भावना हो, लेकिन बाद में कुछ ऐसे प्रसंग बनते रहे तो बार बार चित्त वहां चले जावे और आत्म भावना में नहीं रहे, हम हमारे कांटे से हट जावे। तो ऐसी कुछ बात लिखी है, ये समझ में आ सकता है इतना तो। अब वो क्या है, मोर क्लियर एग्जैक्ट रीजन क्या है, तो वो तो उनका पत्र मिले तो ही मालूम पड़े कैसी कौन सी बात उन्होंने लिखी है। लेकिन जनरल बात में ख्याल में आता है कि उनके आत्म भावना जो है, आत्म कल्याण की भावना को नुकसान पहुंचे, भावना दब जाए, कमजोर हो जाए, छूट जाए, ऐसे कोई प्रसंग के बारे में उन्होंने लिखा है। हमको जरूरत भी यही बात, अपने को तो इसी बात से अपना प्रयोजन तो इतना है, तो किस बात से झगड़ा हुआ, उसको झगड़ा हुआ कैसे मिटाना उतना ही देखो, किस बात से झगड़ा हुआ जानने की क्या जरूरत है। अपना मूल प्रयोजन तो सिद्ध हो जाता है। इसलिए लोग बोलते हैं कि पत्र है करके, क्योंकि पत्र है समझ में इसलिए नहीं आते हैं कि सामने वाले का जो कौन सा लिखा है, किस पे जवाब है, इसलिए लोगों को पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता है। नहीं मालूम है, समझ में नहीं आता। तो देखो सामने पत्र दूसरे नहीं है उनके भी, और सिर्फ यहाँ से ही पत्र लिखे गए मालूम है, फिर भी समझ में क्यों आते हैं कि जिसको आत्म शांति की भावना होती है उसको सब समझ में आ जाता है। आपको क्या है उसको लिखे तो है। इसमें क्या है कि अब अध्यात्म के विषय में प्रवेश करते हो तो जनरली लोग जानकारी की लेने के इरादे से आते हैं, और जानकारी का इरादा है अगर तो आपकी भावना में खोट है,
इसलिए आपको समझ में नहीं आता है। अगर वही आप एंगल चेंज कर दो आप कि कहीं भी सत्संग में जाएंगे, कुछ भी करेंगे, किधर भी जाएंगे तो मेरे को आत्मा की शांति हो गई, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। ऐसा अगर जाओगे तो क्या होगा कि सामने वाला गलत होगा तो गलती मालूम पड़ जाएगी, अपन हट जाएंगे वहां से। और सामने वाला अगर सही होगा तो उसकी बात समझ में नहीं आने वाली है, फिर भी समझ में आ जाएगी और हम रास्ते पे चढ़ जाएंगे। सब समझ में नहीं आता, उसका कारण भी स्वयं है, और आता है तो भी इसका कारण भी स्वयं। लेकिन एक एक शब्द में आगम तो बोला, एक एक में कितना मार्गदर्शन मिला है इसके अंदर। कृपा की कृपा कितनी है, एक एक शब्द के पीछे बहुत मार्गदर्शन मिला है। जीव कहीं भटके नहीं, लेकिन क्या करें, फिर भी भटकना चाहे तो क्या करेंगे। इतना मार्गदर्शन तो कहीं शास्त्रों में भी नहीं मिले, पर्सनल अटेंशन है ना ये तो। शास्त्रों में भी आप ऐसा करो वैसा करो, ऐसी भावना रखो, कहाँ है वहां तो भावना वाला जीव आया है, समझ करके वेद ज्ञान कैसे करना वो बता देते हैं। आत्मा की बातें हैं, आत्म भावना की बातें बहुत कम है शास्त्र में भी, लेकिन यहाँ आत्म भावना की बातें हैं। ये ग्रंथ विशेष क्यों है कि मुमुक्षु के परिणाम कैसे रहना चाहिए, मुमुक्षु कहाँ गलती करता है। हम ज्ञान दशा के बाद तो क्या संभालना है, वो तो संभला हुआ ही है, और गलती भी अगर करेगा तो वापिस ठिकाने पे आ जाएगा, अगर करता भी है अगर मानो। लेकिन मुमुक्षु अगर मुमुक्षु दशा में गलती करेगा तो खत्म मामला, तो ये मनुष्य हो गया। ज्ञान दशा के बाद गलती करेगा तो बच जाएगा, लेकिन ज्ञान दशा के पहले अगर गलती किया किधर भी तो उसके 12 बच जाने वाले हैं। तो संभालना तो मुमुक्षु का है, और मुमुक्षु के लिए सबसे बढ़िया ग्रंथ ये है। लेकिन लोगों को समझ में इसलिए नहीं आता है कि जानकारी के विषय में नहीं जाना, जानकारी लेना नहीं है, जानना नहीं है, हमको आत्म शांति चाहिए। फिर पढ़ो आप, सौभाग्य भाई की जगह पर मैं हूं करके रखो, और कृपा लिख के गए ऐसा नहीं, अभी मेरे सामने बोल रहे हैं ऐसा रखो, समझा रहे हैं मेरे को। मानना नहीं मानना मेरी बात है, लेकिन मेरे को समझा रहे हैं, मेरे को कह रहे हैं। ये सौभाग्य भाई को नहीं कहे कि तुम आत्म भावना को संभाल के रखना, संयोग की चिंता नहीं करना है। किसको कह रहे हैं, हमारे को कह रहे हैं। सौभाग्य भाई की जगह पे अपन बैठ जाना और फिर पढ़ना तो समझ में आ जाएगा। तो मतलब तो अपने को अपना आत्म कल्याण की भावना बढ़े तो समझना कि हमने समझ जाए। अगर आत्म कल्याण की भावना नहीं बढ़े और कठिन रास्ता लगता है, बहुत तकलीफ वाला रास्ता है, तो समझ लेना कि हमने कुछ समझा। ये समझने से तो क्या होता है, उल्टा हमको लगता है कि अभी कर लेंगे, अभी कर लेंगे। समझ किसको बोले, तो अगर समझ में आया है सही तो ऐसा लगे कि अभी हम तो बस अब बुरा बात समझ में आ गया, अब तो हम चलेंगे रास्ते पे, अब हम एक भी गलती नहीं करेंगे। इतना आसान रास्ता है, उसको आसान लगता है, समझने वाले को आसान लगता है। लेकिन इतना सुनने के बाद भी अगर कठिन लगता है कि तो बहुत ध्यान रखने का है, इतनी जागृति, इतना ध्यान, वो किसको तकलीफ होती है, जिसको संसार में रुचि है उसको तकलीफ होती है। क्यों कि इतना ध्यान अगर यहाँ रखेगा तो फिर संसार का तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। उसका डर होने से उसको क्या लगता है, बहुत कठिन मार्ग है। उपवास करना आसान है, लेकिन ये तो बहुत कठिन है। तो वो समझा नहीं है बात को। समझने वाला तो उसको लगेगा कि बहुत आसान है, ये तो कर लेने वाला, ये तो कोई बिल्कुल क्लियर बात है, साइंटिफिक बात है। आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना ही पड़ता है, कुछ भोग देना ही पड़ता है। हम तैयार है, और हमारा क्या है, क्या लेके आए जो हमारा बिगड़ने वाला है। और आत्मा अगर सुधरता है और कुछ बिगड़ता है तो भले ही बिगड़े, नहीं आता है वो बोर्ड नहीं लिखते हैं कि अगर मैं उधार दूंगा और आप पैसे नहीं दोगे तो मैं दुखी हो जाऊंगा, ठीक है, और आप उधार मांगेंगे और मैं नहीं दूंगा तो आप दुखी हो जाएंगे। बेटर आप ही दुखी हो जाओ। क्या हम दुखी नहीं होना चाहते, क्योंकि एक तो माल दे ऊपर से दुखी हो, कौन बोला, भगवान। आप ही दो, आप ले लो दूसरी जगह जहाँ मिलता है। हमको नहीं बेचना है उधार, हमको दुखी नहीं होना है। ऐसा आता है उसके अंदर, ऐसा इसके अंदर है कि आत्मा अगर सुधरता है, आत्मा की अनंत काल की बिगड़ी सुधरती है, तो अगर बाहर में कुछ बिगड़ता है तो बिगड़ने हम तैयार है उसके लिए। लेकिन अब का मौका हम छोड़ने वाले नहीं, ये जो चांस मिला है हम छोड़ने वाले नहीं, अभी तो एक भी गलती करने वाले नहीं है। ये बात तो रहना माइंड के अंदर। ये पत्र इसलिए लिखा है कि उनको बचाने का है, सौभाग्य भाई को गलती करने नहीं देना है, इसलिए बचाने के लिए बात लिखी। बहुत अच्छा निकला है।